तो अभी हमने एफएल स्टूडियो को समझा। एफएल स्टूडियो क्या क्या काम करता है, कैसे कैसे करता है, आप ट्राई कर रहे होंगे। कुछ भी इशू रहेगा कहीं पे भी तो आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर दीजिए कि ऐसा ऐसा, या ग्रुप में लिख दीजिए। कोई ना कोई आपका आंसर कर देगा, कि जिसको इसका आंसर पता होगा, नहीं तो मैं कर दूंगा, ठीक है। फिर हमने कीज के बारे में समझा। फिर हमने डिफरेंट डिफरेंट बीट्स के बारे में समझा। और अब हम साउंड्स के बारे में समझने वाले हैं, क्योंकि एक बार आपको पता चल गया कि पैटर्न कैसे बनते हैं, आपको पता चल चुका है कॉर्ड प्रोग्रेशंस कैसे होते हैं। अभी हमें बनाने नहीं आते हैं और हमने बनाना सीखा भी नहीं है। बस मैंने आपको बताया कि ये कॉर्ड्स होते हैं, कीज होते हैं, ऐसे बीट्स होते हैं, ऐसे रिदम पैटर्न्स बनते हैं। एफएल स्टूडियो में ये फंक्शन, ये काम करता है, ये सेक्शन ऐसा ऐसा होता है, ये सारी चीजें, ठीक है। अब जो म्यूजिक प्रोड्यूसर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सॉफ्टवेयर से भी पहले अगर आपको एक म्यूजिक प्रोड्यूसर बनना है, तो कौन सी वो नॉलेज हो जो आपको होनी चाहिए, वो है साउंड्स की। ठीक है, अगर आपको सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा आपको यूज करना आता है और आपको सॉफ्टवेयर के सारे फंक्शन पता भी चल गए हैं, फिर भी आप एक बहुत अच्छा म्यूजिक नहीं क्रिएट कर सकते, क्योंकि सॉफ्टवेयर चलाना म्यूजिक प्रोडक्शन करना नहीं है। सॉफ्टवेयर यूज करना और उसके अंदर साउंड्स को मैनेज करना, डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स के पैटर्न बनाना, कौन सा साउंड कैसा यूज करना है, कौन सा साउंड कैसा सुनाई देता है, वो चीजें समझना एक म्यूजिक प्रोडक्शन का काम है। ठीक है, नहीं तो सॉफ्टवेयर तो बहुत लोग सीख जाते हैं, पर उनके साल गुजर जाते हैं। ठीक है, वो 2 3 4 5 साल लगे रहते हैं, बट फिर भी उनका म्यूजिक उतना अच्छा नहीं बन पाता है, भले उन्हें सॉफ्टवेयर पूरा चलाना आता है। तो यहाँ पे इशू किस चीज का है? साउंड्स का। आपको साउंड्स की नॉलेज नहीं है। अगर आपको साउंड्स की नॉलेज हो जाए, कौन सा परफेक्ट साउंड किस जॉनरा में रहेगा, जैसे हमने पिछले में जॉनरा की बात की थी, कौन सा साउंड कैसा, कौन सा रिदम कितना हैवी रहेगा, कौन से टाइप के गानों में कौन से रिदम आएंगे, कौन से परक्यूशंस आएंगे, तो ये सारी चीजें हमें पता चल गई, तो सॉफ्टवेयर की मदद से हम बहुत अच्छा म्यूजिक क्रिएट कर सकते हैं। तो हम यही साउंड्स को समझने वाले हैं। देखिए, अगर हम साउंड्स को देखें, तो साउंड्स दो तरह की होती है। एक तो आपकी डिजिटल साउंड्स है, और एक आपकी नॉर्मल रियलिस्टिक साउंड्स है, या जिन्हें आप वर्चुअल साउंड बोल सकते हैं। ठीक है, एक आपकी ले लेते हैं, डिजिटल मान लेते हैं जो हम सॉफ्टवेयर वगैरह में यूज करते हैं। एक आपके रियल साउंड्स मान लेते हैं। ठीक है, अब डिजिटल कैसे साउंड्स होते हैं आपके, जिनको आप सॉफ्टवेयर में ही देख पाते हैं, सुन पाते हैं, उसके बाहर वो नहीं होते हैं। ठीक है, और कुछ साउंड्स ऐसे होते हैं जो रियल होते हैं, जैसे आपका हारमोनियम हो गया। ठीक है, हारमोनियम आप आंखों के सामने देख सकते हैं, उसको प्ले कर सकते हैं, और अपने सॉफ्टवेयर में भी उसको यूज कर सकते हैं। ढोलक हो गया, तबला हो गया, ये जो साउंड्स है ये रियल साउंड्स है, जो ऑलरेडी वर्ल्ड में है, और हम इनको अपने गानों में यूज करते हैं। ऑक्टापेड भी हो गया ना सर। हाँ जी। ऑक्टापेड हो गया। हाँ हाँ, ऑक्टापैड हो गया बिल्कुल। अब देखो, वही मैं आपको बताने वाला हूँ। अब ऑक्टापैड क्या है? ऑक्टापैड एक डिजिटल साउंड है, क्योंकि ऑक्टापैड की खुद की कोई साउंड नहीं होता है, ऑक्टापैड के अंदर साउंड डाली जाती है। तो सेम हमारे सॉफ्टवेयर की तरह हो गया। सॉफ्टवेयर में जैसे कुछ बोल रहे हैं, हाँ, सब अपना माइक ऑफ रखेंगे ताकि डिस्टरबेंस ना हो। ठीक है, तो ऑक्टापैड, जैसे हमने ऑक्टापैड की बात करी, या आप जैसे कोई भी कीबोर्ड ले लें, आप रोलैंड का कीबोर्ड ले लें, यामाहा का कीबोर्ड ले लें, तो वो डिजिटल साउंड्स है। वो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है जो आपका बिना इलेक्ट्रिसिटी के या बिना स्पीकर्स के प्ले हो सकते हैं। गिटार, तबला, ढोलक बिना इलेक्ट्रिसिटी, बिना स्पीकर्स के प्ले हो सकता है, मैकेनिकल तरीके से प्ले होता है, डिजिटल तरीके से प्ले नहीं होता। यानी कि उसमें साउंड्स को रखा नहीं गया है, उसकी अपनी एक साउंड है। तो वो अपने रियल इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, और जिसके अंदर साउंड्स को डाला जाता है, जैसे आपके कीबोर्ड हो गए, ऑक्टापैड हो गए, पहले होते थे, आज के टाइम पे तो सॉफ्टवेयर आ गया है। पहले आपके कीबोर्ड में पूरा म्यूजिक अरेंज होता था, जिसको हम अरेंजर कीबोर्ड्स बोलते हैं, अभी भी होते हैं। तो उसी में आपका पूरा म्यूजिक अरेंज हो सकता है ना। तो वो अपने डिजिटल साउंड्स होती थी। अब यही हम सॉफ्टवेयर में अगर समझे, तो सेम यही चीजें सॉफ्टवेयर में भी होती है। एफएल स्टूडियो में आप गाने बनाना चाहते हैं, तो आपको रियलिस्टिक इंस्ट्रूमेंट के तो बारे में पता होना चाहिए कि कौन कौन से होते हैं। जैसे अगर आप एक म्यूजिशियन बनना चाहते हैं, तो देखो आपको पता होना चाहिए कि कितने तरह के इंस्ट्रूमेंट होते हैं। जितनी नॉलेज आपको इंस्ट्रूमेंट की होगी, परक्यूशन की होगी, उतना अच्छा म्यूजिक आप बना पाएंगे, क्योंकि आप उतना ज्यादा साउंड्स के बारे में समझते हैं। जब गाना बनाने का टाइम टाइम आएगा, तो आप उतनी ज्यादा साउंड यूज करते हैं। जितनी आपको कम नॉलेज होगी, आप बैठे रहेंगे कि क्या साउंड में यूज करो, आपको पता ही नहीं है। आप चाहेंगे कि ऐसा साउंड आपके माइंड में आ रहा है, बट आपको पता नहीं उस साउंड को बोलते क्या है। तो वाले इश्यूज क्रिएट होते हैं। तो यहाँ पे रियल इंस्ट्रूमेंट की बात करें, तो क्या क्या हो सकता है? गिटार हो सकता है, फ्लूट हो सकता है, ढोलक हो सकता है। ठीक है, आपका आप तबला ले लीजिए। और क्या क्या इंस्ट्रूमेंट आते हैं, देखो आप सभी के माइंड में कुछ ना कुछ आ रहे होंगे। जैसे अपना जेम्बे एक परक्यूशन हो गया, आपका हम हारमोनियम लिख लेते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में हारमोनियम ऐसा चलो फुली लिख लेते हैं। ठीक है, आपका वायलिन हो गया। जितने इंस्ट्रूमेंट आपके माइंड में आ सकते हैं, उतने आप लिख लीजिए। अब इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा, और आप देखिएगा जितने की आपको नॉलेज है, आपको हर एक का साउंड भी पता होना चाहिए। फ्लूट कैसा साउंड करता है, ढोलक कैसा साउंड करता है,
जेम्बे कैसा होता है, हारमोनियम कैसा होता है, वायलिन कैसा होता है, या और क्या हो सकता है, जैसे आपका सितार हो गया, ठीक है, आपका मैंडोलिन हो गया, आपका ड्रम सेट हो गया, और भी देखिए यूकुलेले हो गया, ठीक है। और क्या हो सकता है, बहुत सारे, ये चलते रहेंगे, फिनिश नहीं होंगे आपका। फिर आप अगर ट्रम्पेट में आओगे तो ट्रम्पेट हो गया आपका, ठीक है, सैक्सोफोन हो गया आपका, और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आपका क्लैरिनेट हो गया, जैसे आप शहनाई ले लो, इंडिया में शहनाई हो गया, और और क्या हो सकते हैं आपके, और भी बहुत सारे हैं, अभी मुझे नहीं याद आ रहे, क्योंकि इतने ही मुझे याद आ रहे हैं, तो एटसेट्रा। ये फिनिश ही नहीं होते हैं, ये कंट्री के हिसाब से बदलते रहेंगे, ये रीजन के हिसाब से बदलते रहेंगे, ये चलते ही रहेंगे, जॉनरा के हिसाब से बदलते रहेंगे, फिनिश ही नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये रियलिस्टिक इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, आप अफ्रीका में जाओगे अलग है, यूरोप में जाओगे अलग है, इंडिया में जाओगे अलग है, इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में जाओगे, सब जगह अलग अलग है, ठीक है। हर जगह के अलग इंस्ट्रूमेंट है, अलग परक्यूशन है। तो अगर आपको पंजाबी म्यूजिक बनाना है, तो आपको पता होना चाहिए कि पंजाबी म्यूजिक में ढोल होता है, ढोल के साथ तुम्बी जो उनका एक इंस्ट्रूमेंट होता है वो चलता है। तो यानी कि ढोल और तुम्बी कैसे सुनाई देती है हमें पता होना चाहिए, तभी हम पंजाबी म्यूजिक बना सकते हैं। अगर आपको कहा गया एक भजन बनाना है, तो आप भजन में क्या क्या इंस्ट्रूमेंट प्ले होते हैं, परक्यूशन होते हैं, ढोलक होता है, तबला होता है, फ्लूट होता है, सितार होता है, वीणा होता है, शहनाई हो सकता है। तो हमें पता होना चाहिए कि ये चीजें सुनाई कैसी देती है। जब तक हमें ये नहीं पता होगा तो हम कैसे साउंड्स बना पाएंगे, कैसे गाने बना पाएंगे। आपके माइंड में पता रहेगा आपको कि मुझे गाना बनाना है, बट आपको पता ही नहीं वो साउंड कैसे सुनाई देती है। तो सबसे पहले तो प्रैक्टिस ये रहेगी कि डिफरेंट डिफरेंट जॉनराज हमने सुनने हैं, एंड उनमें इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स को हमने डिफरेंशिएट करना है, कहाँ पे कौन सा इंस्ट्रूमेंट कैसा सुनाई देता है। अगर आपको नहीं पता साउंड्स के बारे में, तो आप क्या करो, यूट्यूब पे लिख लो कि तुम्बी साउंड, मैंडोलिन साउंड, ड्रम सेट, यूकुलेले साउंड, सैक्सोफोन साउंड, शहनाई साउंड, ट्रम्पेट साउंड, हारमोनियम, हारमोनियम तो सभी ने सुना होता है। तो एक एक करके आप सबके साउंड सुनो, और ये एंड नहीं है इसका, ये चलता रहेगा, बहुत सारे। अब अरेबिक सुनोगे तो उसमें आउड आ जाएगा, आपका स्ट्रिंग्स के लिए आपका वाइलाज आ जाएंगे, सेलोज आ जाएंगे, तो ये चेलोज बोलते हैं इसको, ये चलता रहेगा, फिनिश ही नहीं होगा, ठीक है। एक एक करके ऐड हो जाएंगे। आपके अकॉर्डियन हो गया, आपने सुना होगा ओल्ड गानों में अकॉर्डियन चलता था, ठीक है। सभी ने हारमोनिका सुना होगा, या जिसको माउथ ऑर्गन बोलते हैं, ठीक है, माउथ ऑर्गन हो गया। तो जितने आपके माइंड में आइडियाज आ रहे हैं उतने आप लिखो, और इन सारे साउंड्स को पहचान लो, डन। ये कौन से इंस्ट्रूमेंट की मैं बात कर रहा हूँ अभी, जो रियलिस्टिक होते हैं, जो रियल लाइफ में हमें दिखते हैं, जिन्हें हम अपने हाथों से प्ले कर सकते हैं, जिसको प्ले करने के लिए टैलेंट चाहिए होता है। ऐसे नहीं कि हम इसको ऐसे ही कुछ भी हमने नोट इसमें रखे, ये प्ले करेगा, ठीक है। परफेक्ट आपको आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए सितार कैसे वर्क करता है, मैंडोलिन कैसे वर्क करता है, शहनाई कैसे वर्क करता है, आउट कैसे वर्क करता है, फ्लूट कैसे, हमें प्ले पता होना चाहिए। और इनको सिर्फ स्पेशलिस्ट ही प्ले कर सकते हैं, हम नहीं प्ले कर सकते, ठीक है। जैसे बड़े बड़े जो म्यूजिक कंपोजर है, अदनान सामी हो गए, या और भी जो म्यूजिशियन है जिन्हें सारे इंस्ट्रूमेंट प्ले करने आते हैं, वो लोग इन्हें प्ले कर सकते हैं। अब डिजिटल की बात आ गई, तो डिजिटल में क्या होता है, डिजिटल की कुछ साउंड्स हैं जो इन सब में नहीं मिलती है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, हमारे कीज हो गए, ठीक है, हमारे प्लग्स हो गए। अब ये साउंड्स क्या होती है मैं आपको बताऊंगा। प्लग्स हो गए, आपके पैड्स हो गए, आपके लीड्स हो गए, ठीक है, आपके बेस हो गए, और आपके आर्प्स हो गए। ये इस तरीके से चलता रहेगा। ये भी बहुत सारी साउंड्स है, आपके सिंथ हो जाएंगे, नई नई साउंड। ये जी 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 जी, जितने ये वाद्य यंत्र मैंने बताए ये सारे एफिलिएटेड में मिलेंगे, इससे भी ज्यादा मिलेंगे, है ना। ये मिलेंगे, ये फिनिश नहीं होंगे, सब मिलेगा आपको यहाँ पे, मैं बताऊंगा इस बारे में। तो डिजिटल में आपके कीज हो गए, प्लग्स हो गए, पैड्स हो गए, लीज हो गए, बेस हो गए, आर्प्स हो गए, आपके सिंथ्स हो गए, और ये ऐसे चलते रहेंगे हमारे, ठीक है। इसके साथ परक्यूशंस की बात करें तो आपका किक हो गया, ठीक है, आपका क्लैप हो गया, आपके हैट्स हो गए, आपके स्नेयर्स हो गए, अभी किसने हमें टॉम्स बोला था, टॉम्स हो गए, आपके शेकर्स हो गए जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, आपके टैम्बरिन्स हो गए, और ट्राइंगल एक इंस्ट्रूमेंट होता है, वो तो ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, उसको रख सकते हैं। बाकी ये कवासाज हो गए, ठीक है, आपके ब्लॉक्स हो गए, वुड ब्लॉक्स करके एक इंस्ट्रूमेंट होता है, परक्यूशन होता है, वो हो गया, जो डिजिटली हम ज़्यादातर यूज करते हैं। तो ये अपने डिजिटल साउंड्स हो गए। अब ये डिजिटल साउंड देखो, इसमें जो स्नेयर और टॉम्स है ये तो रियलिस्टिक दिखते हैं, पर नॉर्मली हम इनको अपना सॉफ्टवेयर में यूज करते हैं। और जो ये साउंड्स है, कीज, प्लग, बेस, लीड, पैड, ऑप्शंस, ये रियल लाइफ में आपको नहीं दिखते हैं। रियल लाइफ में आपको कहाँ पे दिखेंगे, सिर्फ एक कीबोर्ड के अंदर, और कीबोर्ड खुद डिजिटल होता है। कीबोर्ड कोई मैकेनिकल नहीं है कि वहाँ पे आप साउंड अपने बिना इलेक्ट्रिसिटी के या बिना किसी मेमोरी के प्ले कर सकते हैं। वहाँ पे एक मेमोरी चाहिए होती है, जहाँ पे इन सब के प्रीसेट्स ऐड होते हैं, और फिर हम इन्हें प्ले कर सकते हैं।
ठीक है। तो जब डिजिटली इनको प्ले किया जा सकता था कीबोर्ड में, पहले उतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो कीबोर्ड में ही ये सारे साउंड्स आते थे और बहुत पॉपुलर होते थे कीबोर्ड। जितने भी गाने बनते थे, अगर आप इनके अलावा कोई भी इंस्ट्रूमेंट कभी सुनते हैं किसी भी गाने में, तो वो अपना डिजिटल कीबोर्ड से प्ले होता था। ठीक है। अब वही चीज़ आगे बढ़ी, टेक्नोलॉजी धीरे धीरे करके आगे बढ़ी, तो वही चीज़ हमारे पास कहाँ पे आ गई, हमारे सॉफ्टवेयर में। अब ये साउंड्स हम अपने सॉफ्टवेयर में यूज़ कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर में प्ले कर सकते हैं, डिजिटल भी और साथ ही साथ में रियल भी। ये जो रियल साउंड सॉफ्टवेयर में यूज होती है, इसको हम बोलते हैं वीएसटी। ठीक है। वीएसटी यानी कि वर्चुअल स्टूडियो टेक्नोलॉजी। ठीक है। वर्चुअल, ठीक, स्टूडियो, और इसको मैं टेक लिख देता हूँ खाली, टेक्नोलॉजी। अब ये जो वर्चुअल स्टूडियो टेक्नोलॉजी है, स्टीनबर्ग कंपनी ने बनाई। उन्होंने क्या सोचा, अगर कोई पर्सन हारमोनियम प्ले करना नहीं जानता है और वो चाहता है कि वो अपने सॉफ्टवेयर में हारमोनियम प्ले करे, और उसको उसके पास हारमोनियम नहीं हो, तो वो कैसे कर सकता है। इसका एक तरीका होता है, आप क्या कीजिए, जो हारमोनियम की साउंड्स होती है उनको सैंपल कर लेंगे, उनको सैंपल करके अपने सॉफ्टवेयर में सेट कर लेंगे। जब हम उससे रिलेटेड वो इंस्ट्रूमेंट ओपन करेंगे और अपने लैपटॉप से या अपने पियानो रोल में पैटर्न बनाएंगे, जरूरी नहीं हमें हारमोनियम हमने कभी देखा भी हो, सुना भी हो, प्ले भी किया होगा, हमें नहीं आना चाहिए, फिर भी हम हारमोनियम की वो मेलोडी बना सकते हैं जो एक रियलिस्टिक पर्सन बना सकता है। चाहे ढोल हो, ढोलक हो, तुम भी है, तो ये दो तरीके से काम करते हैं। ठीक है। एक तो आपके सैंपल्स होते हैं, ठीक है, दूसरे आपके लूप्स होते हैं परक्यूशंस में, और जो आपके सिंथेसाइजर, जो आपके साउंड्स होते हैं उसमें आपको आपके सिंथेसाइजर्स होते हैं, जिन्हें हम सिंथ्स बोलते हैं, और ये आपके वीएसटीज होते हैं। ठीक है। वीएसटी प्लगइन्स में आपके सिंथेसाइजर्स आते हैं, और सैंपल्स एंड लूप्स के आके सैंपल्स पैक आते हैं। ठीक है। अब मुझे अपने गाने में साउंड्स ऐड करनी है, जैसे हमने पिछली क्लासेस में देखा। देखो, अभी मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन से साउंड ऐड करनी चाहिए, जस्ट हम देखेंगे ये साउंड होती कौन कौन सी है जो हम गानों में यूज करते हैं। फिर आगे जो क्लासेस अभी आगे आएंगी, वहां पे हम इन साउंड्स को अपने गानों के साथ ऐड करेंगे, भजन्स बनाएंगे, डीजे रिमिक्सेस करेंगे, मॉडर्न गाने बनाएंगे, बॉलीवुड गाने बनाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट गाने में कौन कौन सी साउंड कैसे कैसे यूज होती है, आपको पूरा आइडिया लग जाएगा। अब अपने सॉफ्ट एफएल स्टूडियो में आते हैं। तो ये जो भी हमने देखा रियलिस्टिक इंस्ट्रूमेंट वगैरह, और ये वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट वगैरह, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट, ये हमको यहाँ पे कैसे मिलेंगे। आपको क्या करना है, दो चीजों पे फोकस करना है, एक आपके पैक्स, ठीक है, देन आपके प्लग इन डाटाबेस। पैक्स में आपके सैंपल्स होते हैं, जैसे अभी हमने बात करी टॉम्स वगैरह, किक्स वगैरह, हैट्स वगैरह, तो आप ड्रम्स में जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे किक्स, देखिए डिफरेंट डिफरेंट किक्स। बट अगर ये देखा जाए कि ये जो किक है ये फर्स्ट प्लेस में आया, तो देखो ये क्या होता है, आपका ड्रम सेट होता है। ठीक है। ड्रम सेट अगर हम सबने देखा होगा, तो हम देखते हैं ड्रम सेट में एक आपका यहाँ पे देखिए किक होता है फ्रंट में। ठीक है। आप इस फोटो को देखेंगे, फ्रंट में किक है, यहाँ पे आपके स्नेयर है ये वाला, ये आपके लो टॉम है, मिड टॉम है, हाई टॉम है, ये आपके हैट्स हो गए, ये आपका क्रैश हो गया। ठीक है। तो जो ये एक पूरा का पूरा एक क्या बोलते हैं सिस्टम है, एक सेट है साउंड्स का, ये सबसे परफेक्ट माना जाता है। अगर आप एक ढोलक प्ले करते हैं, तो ढोलक में क्या होता है, धमक होती है और चाटी होती है, तबले में भी ऐसा ही होता है, जेम्बे कर लेंगे तो उसमें भी कंप्लीट फील नहीं आ पाता है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट में उतना कंप्लीट फील नहीं आता जितना एक ड्रम सेट में आता है। तो ये जो ड्रम सेट की साउंड थी, इनको सैंपल किया गया, और सैंपल कर करके जो किक क्लैप हैट स्नेयर का पैटर्न हम आजकल हर गाने में सुनते हैं, कोई भी गाना आप सुनोगे उसमें आपको किक क्लैप हैट स्नेयर ही सुनाई देगा। कोई भी गाना आप सुनना, आप इसके बाद ट्राई करना, इसको सुनने का देखना, ये सारी साउंड आपको सुनाई देती है। भाई आप मॉडर्न गाना सुनो या क्या भी सुनो, की साउंड्स आती है। ठीक है। अब इन साउंड्स को सैंपल कैसे किया गया, सैम्पलर्स होते थे। ठीक है। हम यहाँ पे देखते हैं ओल्ड सैम्पलर्स, पहले ऐसे होता था ये सब कुछ। शायद इसका मैंने सही से वर्ड दिया नहीं। ठीक है। ये अपने सैम्पलर्स होते थे। ठीक है। सैम्पलर में क्या होता था, आप डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स को रिकॉर्ड करते थे, और रिकॉर्ड करने के बाद ये बटन्स पे वो सारी साउंड्स आ जाती थी, फिर यहाँ पे से रिकॉर्ड बटन हिट करते थे, फिर यहाँ से पैटर्न बनाते थे, इस पे माइक कनेक्ट करते थे, जो भी साउंड आपको रिकॉर्ड करनी माइक से वो साउंड रिकॉर्ड करी, इन नॉब से उसको कंट्रोल करते थे, देन ये पूरा पैटर्न बनता था। ठीक है। इसमें भी क्या होता था, एक आपका स्टोरेज होती थी, वहां पे सारी साउंड्स होती थी। तो कीबोर्ड में भी ऐसी सेम होता था, डिफरेंट डिफरेंट वहाँ पे प्रीसेट्स होते थे, उनको हम प्ले करते थे। अब ये सारी चीजें हमारे पास सॉफ्टवेयर में आ गई, किस चीज के थ्रू, वीएसटी के थ्रू, वीएसटी वर्चुअल स्टूडियो टेक्नोलॉजी, यानी कि जो भी साउंड्स आप रियल लाइफ में देखते हो उन्हें हम यहाँ पे सुन सकते हैं। जैसे आप चाहते हैं कि मुझे अपने गाने में ढोलक यूज करना है, ना हमें ढोलक हमने कभी देखी है, ना हमें प्ले करनी आती है, ना हमको पता है ढोलक कैसे कहाँ से सुनाई देती है, कैसे उसको सेट करते हैं, बट फिर भी हमारे पास अगर ढोलक के लूप्स होंगे, हम उनको यूज कर सकते हैं। कैसे, कुछ भी हो सकते हैं, ये तो मैं कुछ सुना रहा हूँ, ऐसा भी साउंड हो सकता है।
ये खाली मैंने ढोलक बोला है, ऐसा कोई सा भी इस पूरे वर्ल्ड में किसी भी इंस्ट्रूमेंट का नाम ले लो, ये आपको मिलेगा। तो ये किस किस चीज के थ्रू हमारे पास आया है? सैम्पलिंग के थ्रू। इसको हम सैम्पलिंग करना बोलते हैं, ठीक है। और जो मैं आपको और साउंड बता रहा था, जैसे हारमोनियम वगैरह, ये सब चीजें ये वीएसटी टेक्नोलॉजी के थ्रू हमारे पास आते हैं। जैसे हमारे पास बहुत सारे वीएसटी प्लगइन्स होते हैं, स्वर प्लग हो गया, कई स्टूडेंट्स ने देखा होगा कभी ना कभी यूट्यूब ट्यूटोरियल में। इसमें हमारे इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। मुझे अपने गाने में सितार प्ले करना है, तो सितार तो मेरे को नहीं प्ले करना आता है, और आता भी वो 20-22 हज़ार का है। बट यहाँ पे देखो, मैं उसे इसीलिए इजिली यूज कर सकता हूँ, ठीक है। और भी यहाँ पे प्रीसेट्स हैं, देखो, बीन है, शहनाई है, बैंजो है, घुंघरू है, हारमोनियम है। आप हारमोनियम ट्राई करना चाहते हैं, सैम्पलिंग में थोड़ी इश्यूज हो सकते हैं, जैसे आपको थोड़ा अलग फील लगेगा, बट और भी अच्छे अच्छे होते हैं। जस्ट मैं आपको डेमो दे रहा हूँ। तो ये जो साउंड्स है जो हम रियल लाइफ में सुनते थे, हमारे पास यहाँ पे आ गई है। और जो भी साउंड आप देखते हो, सब अपने पास यहाँ पे सॉफ्टवेयर में होती है, चाहे वो वायलिन हो, गिटार हो, सितार हो, पियानो हो। चाहे जैसे पियानो हो गया, आपको पता है पियानो एक बहुत ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, उसकी सस्टेन होता है। तो इसी तरह से बहुत अच्छे अच्छे पियानोज यहाँ पे होते हैं। अब ये पूरा मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं। अभी जस्ट आप समझिए कि साउंड्स कैसे हमारे सॉफ्टवेयर में वर्क करती है। लाइक कितना प्यारा पियानो है। हाँ, तो इसको सैंपल किया गया है, हमारे लिए वीएसटी प्लगइन इसके लिए बनाया गया है, एंड देन हम इसको यूज कर सकते हैं। अब ये थर्ड पार्टी वीएसटी प्लगइन ये एफएल स्टूडियो में नहीं आते हैं, क्योंकि एफएल स्टूडियो का काम है सॉफ्टवेयर बनाना जिसमें हम म्यूजिक वर्क कर सकते हैं। एफएल स्टूडियो का काम ये नहीं कि इतने हाई क्वालिटी के इंस्ट्रूमेंट बनाना, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? थर्ड पार्टी कंपनीज के पास जाना पड़ता है। जैसे एआईआर एक कंपनी हो गई, स्वर प्लग एक कंपनी है, कॉन्टेक्ट एक कंपनी है, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज है। अगर आपको एफएल स्टूडियो के स्टॉक प्लगइन्स के साथ काम करना है, तो आप प्लगइन डाटाबेस में जाएंगे, ठीक है, इसको सब ट्राई करेंगे, जनरेटर्स में जाएंगे, एंड सिंथ क्लासिक में जाएंगे। देखिए, ये हमारे जैसे आपने अभी ये देखा पियानो का वीएसटी प्लगइन, इसको हम वीएसटी प्लगइन बोलते हैं, ठीक है। वर्चुअल स्टूडियो टेक्नोलॉजी यानी कि वीएसटी, और प्लगइन प्लगइन यानी कि जो चीज़ हमने इस पे ऐड की है जो इसमें नहीं होती, इसको हम वीएसटी प्लगइन बोलते हैं। एंड जो ये आपको सामने दिखाई दे रहा है, इसको हम एक सिंथेसाइजर बोलते हैं, जिसमें हमारी डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स होती है। अब एफएल स्टूडियो के जो अपने सिंथेसाइजर है जो इसके साथ पहले से आते हैं, ये जीएमएस है, ठीक है। इसकी साउंड में आपको सुनाऊंगा, आपको कैसा फील होगा, देखो। तो आपको शायद पहली बार सुनते हुए लगे कि ये साउंड का मैं कुछ यूज नहीं कर सकता। नॉर्मली देखा जाए तो ये साउंड हम गानों में नहीं सुनते हैं। हम यहाँ पे चेंज करेंगे टेक्सचर, देखो, और भी ऑप्शन यहाँ पे होते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में आगे समझेंगे। देखो, मुझे नहीं लगता कि ऐसा साउंड भी कभी आप अपने गाने में यूज करना चाहते हैं। क्रिएटिव प्रोसेस अलग है, कभी मन किया तो इसको यूज करें, नहीं तो नॉर्मली ऐसा साउंड हम गाने में नहीं सुनते। ये कोई रिमिक्सेस वगैरह करेंगे तो नॉर्मली ऐसे। तो कहने की बात है कि ये जो प्लगइन्स यहाँ पे है, इनको अगर हम यूज करना सीखेंगे भी तो फिर उतना ज्यादा फायदा नहीं होगा, हमारा थोड़ा सा टाइम ही वेस्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे उस तरह की क्वालिटी नहीं है जो हमें चाहिए। अगर होगी भी तो आपको एक साउंड बनाने में ही बहुत सारा टाइम लग जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, थर्ड पार्टी साउंड्स यूज करते हैं, जैसे एक्सपेंड एंड ट्यून, जैसे जो मैंने आपको प्रोवाइड किया होता है सभी को। आप एक्सपेंड लोड कर लेते हैं, लोड करना मैं आपको बताऊंगा कैसे इसको लोड करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स शायद जानते होंगे कैसे वीएसटी प्लगइन लोड करते हैं। एक्सपेंड हो गया, एंड दूसरा हमारा ड्यून हो गया, ठीक है। अब गाने जैसे मैंने बोला था, जो जॉनरास होते हैं, या तो आप मॉडर्न गाने बनाते हैं या तो फिर आप इंडियन गाने बनाते हैं। तो इंडियन गाने बनाने के लिए हमारा एक्सपेंड है, ठीक है। एक्सपेंड एक वीएसटी प्लगइन है। अगर अभी आप बिल्कुल नहीं समझ पा रहे इसको तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि ये सारी चीजें हैं। बाकी ये सारी चीजों को यूज करना, ये नॉब्स क्या करते हैं, कहाँ से मैंने ओपन कर रहा हूँ, कैसे ओपन कर रहा हूँ, कहाँ से ये आए, किधर से आए, किधर जाएंगे, कट करना है, ओपन करना है, ये सारा भी हमारी सारी क्लासेस में आता रहेगा। अभी हमारी फोर्थ फिफ्थ क्लास है, तो ये सारे टॉपिक्स बस के माइंड में होने चाहिए कि ऐसा कुछ हम आगे यूज करें, ठीक है। तो ये एक्सपेंड है। इसमें हमें प्रीसेट यूज करने पड़ते हैं। अगर आपने कभी कीबोर्ड यूज किया होगा, देखो, एक जैसे एक बच्चों वाला कीबोर्ड होता है जो 3,000, 4,000, 2,500 का दिखते हैं, उसमें डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स लिखी होती है, की वगैरह, ये वगैरह, लीड वगैरह, पैड वगैरह, आप नंबर दबाते हो उसमें, उसमें की साउंड चलती है, फिर आप उसे प्ले करते हो तो साउंड चेंज हो जाती है। या अगर आपने कोई अच्छा कीबोर्ड लिया है 10-12 हज़ार का, यामाहा का, केशियो का, तो उसमें भी आपने कभी ट्राई किया होगा डिफरेंट डिफरेंट साउंड। तो सेम वो चीज़ यहाँ पे है। यानी कि इस कीबोर्ड में जो ये वीएसटी सिंथेसाइजर है, ये भी एक कीबोर्ड है, इसकी अपनी साउंड्स हैं, और डिफरेंट डिफरेंट इसमें प्रीसेट्स होते हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, देखिए प्रीसेट्स ओपन हो गए। यहाँ पे इंडियन प्रीसेट्स भी हैं। जैसे हमने सोचा हमें एक सितार यूज करना है, अब देखिए कितना रियलिस्टिक सितार है।
ना मैंने कभी सितार सीखा, ना मुझे कभी सितार आता है, बट मैं अपने गाने में देखो इतना अच्छा तरीके से सितार यूज कर सकता हूँ, जैसा चाहूँ वैसा प्ले कर सकता हूँ। और मुझे प्ले करना भी नहीं आना चाहिए, मैं क्या करूंगा, पियानो रोल में एंटर करूंगा यहाँ पे, सिर्फ प्लेस करूंगा मैं और मेलोडी अपने आप बनेगी। इस तरीके से मैं पियानो प्ले नहीं कर रहा हूँ, और ये गिटार में अपने आप मेलोडी बन रही है जैसा मैं चाहता हूँ। उस हिसाब से इसको हम कर सकते हैं, ये मैं आपको सिखाऊंगा अभी आगे, जस्ट आपको बता रहा हूँ। आप स्पीड स्लो करना चाहें, हमने टेम्पो के बारे में सीखा था, अभी देखो स्लो कर दिया। तो इस तरीके से ये सितार हो गया। अब आपने अगर एक बार मेलोडी बना दी और आपको लगा कि मुझे सितार पसंद नहीं आया, मुझे कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे यूज करना चाहिए, तो आप उसे चेंज कर दीजिए। जैसे हम यहाँ पे कर लेते हैं हारमोनियम लाइक, और ये साउंड्स आपने कभी ना कभी गाने में सुनी होती है, देखो, है ना, ये हमने कभी ना कभी गाने में सुनी है। तो इन सिंथेसाइजर्स को लर्न करना ज्यादा सही है, ना कि एफएल स्टूडियो के सिंथेसाइजर को। ठीक है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। कुछ स्टूडेंट्स सोचते हैं शायद ये सिंथेसाइजर हम सीख लेते हैं काम आएंगे, बट मैं सच बता रहा हूँ यहाँ पे आपका काफी सारा टाइम वेस्ट होगा, तो इन्हें हम स्किप करेंगे। एक्सपेरिमेंट करने के लिए बिल्कुल आप इन्हें सीख सकते हैं, पर जितनी बार भी आप इसको ओपन करेंगे, आप इसका हार्मलेस ओपन कर लीजिए, इसकी साउंड देखिए, तो मुझे नहीं लगता कि ये साउंड कभी आप यूज करना चाहते होंगे। अगर आप यहाँ से और कोई साउंड ऐड करेंगे, जिससे ये देख लीजिए ये क्या है, ये कभी शायद हम यूज कर सकते हैं। तो कुछ कुछ साउंड्स अच्छी भी हैं एंड कुछ कुछ साउंड्स नहीं भी है, थोड़ी सी शार्प साउंड है। अब यहाँ पे आएंगे एक्सपेंड में, इसमें आप वैरायटी देखिए कितनी सारी है आपके पास। यहाँ पे ऑर्गन्स हैं, एकोस्टिक पियानोज है, जैसे आपको पियानो प्ले करना है तो इसका एम्बियंट पियानो प्रीसेट देखिए, जैसे बिल्कुल एक रियलिस्टिक पियानो प्ले हो रहा है। यहाँ पे गिटार्स हैं, ट्रम्पेट्स हैं, सैक्सोफोन्स हैं, और बहुत सारी चीजें। गिटार्स देखिए, मैलेट्स, वुड विंड्स, आप यहाँ पे प्ले करेंगे, ट्रम्पेट प्ले करेंगे तो ट्रम्पेट हो जाएगा, ट्रम्पेट। सर एक्सपेंड तो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, मैं चेक कर रहा था। आपने इंस्टॉल नहीं किया होगा अभी। हाँ, इंस्टॉल तो नहीं किया मैंने। हाँ, तो हाँ। इंस्टॉल नहीं, मैंने बोला ना थर्ड पार्टी, वही मैं बता रहा हूँ, ये थर्ड पार्टी प्लगइन्स होते हैं, इन्हें इंस्टॉल करना पड़ता है, और वो प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा कैसे इंस्टॉल करते हैं। ठीक है सर। ठीक है, तो ये एक्सपैंड है, ये अपने इंडियन गाने बनाने के लिए, थोड़े सॉफ्ट गाने बनाने के लिए, सूदिंग गाने बनाने के लिए, इसमें डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स हमारे पास होती है। ठीक है, अब अपना दूसरा आता है ड्यून। अब कुछ स्टूडेंट्स, कुछ म्यूजिक प्रोड्यूसर्स मॉडर्न गानों पे काम करना चाहते हैं, जैसे रिमिक्सेस हो गए, ईडीएम्स हो गए, मैशअप्स हो गए, और अपने हिप हॉप गाने हो गए, पॉप गाने हो गए, तो उनके लिए ये वाली साउंड्स होती है। इसमें जो भी हम सितार वितार सब देख रहे थे वो नहीं मिलेगा, इसमें सारी मॉडर्न साउंड्स आएंगी। कैसे, आप देखो, जो भी आप डिजिटल गाने सुनते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गाने सुनते हैं, वहां पे ये सारे साउंड्स आपको सुनने को मिलते हैं। तो एक आर्क इसमें प्ले हो रहा है, इसमें भी उसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट हमारे साउंड बैंक्स होते हैं, कीज है, लीड्स है, पैड्स है, प्लग्स है। हम प्लग ओपन करेंगे, देखो तो टेक्सचर डिफरेंट रहेगा, यानी कि आप जब इसको यूज करेंगे तो ये साउंड्स एक्सपेरिमेंटल है, आपको कहीं ना कहीं रिमिक्सेस में या जो इंग्लिश गाने हैं, मॉडर्न गाने हैं, उनमें सुनने को मिलेगी सारी साउंड। सभी का इंटरेस्ट अलग अलग होता है, किसी का हिंदी गानों में होगा, किसी का गानों में होगा। ठीक है, अभी मैंने बताया, अगर जब तक आप इन्हें इंस्टॉल नहीं करेंगे, आपके डॉ में नहीं होंगे, एंड मैंने आपको प्रोवाइड किए होते हैं ये लिंक इसके, आप उनको डाउनलोड करेंगे और देन इंस्टॉल करेंगे, आपके पास आ जाएंगे। वो प्रोसेस मैं आपको चैट में बता दूंगा, डिफरेंट डिफरेंट। तो आप समझिए किस तरीके से यहाँ पे हम साउंड्स को यूज कर रहे हैं। जैसा एक नॉर्मल कीबोर्ड होता है, केशो का कीबोर्ड, यामाहा का कीबोर्ड, उसमें जो साउंड्स होते हैं उसे हम यूज करते हैं, सेम उसी तरीके से अपने सॉफ्टवेयर में भी हम साउंड्स को यूज करने वाले हैं। हमने जस्ट क्या करना है, चैनल रैक ओपन करना होता है, ये जो प्लगइन्स है इन्हें लोड करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि एफएल स्टूडियो के स्टॉक प्लगइन्स अभी आप ट्राई करना चाहें, तो देखो फ्लेक्स में आपको सजेस्ट करूंगा, आप इसे ट्राई कर सकते हैं, इसमें अच्छे अच्छे साउंड्स हैं। तो अभी अगर आपके पास ड्यून एंड एक्सपेंड आपने इंस्टॉल नहीं कर पाए, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे देखिए अपने पास जनरल मिडी लाइब्रेरी में क्लिक करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट प्रीसेट्स है, इधर पे बैक पाइप है और पियानोज हैं, इलेक्ट्रिक गिटार वगैरह, जो भी आप एक्सप्लोर करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है,
और देखिए सारी साउंड्स, और किसी भी साउंड को प्ले कीजिए और फिर अपने लैपटॉप के कीबोर्ड से प्ले करने के लिए मैंने बोला था टाइपिंग कीबोर्ड टू पियानो ऑन रखेंगे और प्ले करेंगे। बस हम सुनना चाहते हैं, अभी हमें नहीं पता क्या बनाएंगे, इसका क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, हम जस्ट सुनना चाहते हैं कि अच्छा ये साउंड्स हमारे सॉफ्टवेयर में है। देखो ये मैं कभी कोई सैड गाना बना रहा हूँ, रोमांटिक गाना बना रहा हूँ, वहाँ पे ये साउंड हो जाएगी। ठीक है? तो ऐसी साउंड्स भी हमारे पास है, तो फ्लेक्स आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। और बाकी एक्सपेंड और ट्यून पे हम आगे वर्क करेंगे, जो भी प्रोफेशनल है, इससे भी ज़्यादा ज़्यादा अच्छी अच्छी साउंड्स हैं। इंस्टॉल, ठीक है हाँ। अब देखिए ये हमारे पास कुछ ऐसे साउंड्स है जो अभी तक हम देख रहे थे जिसमें प्रीसेट्स काम कर रहे थे, बट कुछ ऐसे साउंड्स भी हैं जहाँ पे बहुत रियलिस्टिक साउंड्स होते हैं, जैसे आपकी कॉन्टेक्ट लाइब्रेरी। ठीक है, तो ये कॉन्टेक्ट अभी बहुत वाइड टॉपिक है, एडवांस टॉपिक है, बाद में हम इसको समझेंगे। मैं जस्ट आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि ऐसा ऐसा कुछ रहेगा, ये इस तरीके से साउंड्स क्रिएट होती है। तो जो सबसे रियलिस्टिक साउंड्स अभी तक प्रोवाइड करता है वो होता है कॉन्टैक्ट। ये सारी साउंड्स अपने सॉफ्टवेयर में नहीं आती है, तो अगर आप लोग इन्हें अपने सॉफ्टवेयर में सर्च करें तो ये नहीं मिलेगी, इन्हें लोड करना पड़ता है और ये सब बाई भी करनी पड़ती है। ठीक है, पहले तो बाई करनी पड़ती है, फिर इंस्टॉल करनी पड़ती है, फिर अपने पास आती है। ठीक है, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे साउंड्स होते हैं, इन साउंड से म्यूजिशियंस म्यूजिक बनाते हैं। अब जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं इंडिया है, ठीक है, ये इंडियन डिस्कवरी सीरीज एक लाइब्रेरी है। अगर मुझे एक हारमोनियम प्ले करना है तो मैं हारमोनियम यहाँ पे लोड करता हूँ। ठीक है, अब देखिए रियलिस्टिक हारमोनियम है बिल्कुल, इसकी मैं सेटिंग कर देता हूँ। अब जब मैं इसे प्ले करूंगा तो बिल्कुल रियल देखो, रियलिस्टिक साउंड एकदम। तो इस तरीके से ये जो प्लगइन होता है कॉन्टेक्ट, ये क्या करता है, साउंड्स को सैंपल करता है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास हारमोनियम आ गया, आप देखेंगे संतूर है, बांसुरी है, सितार है। संतूर देखिए, संतूर तो बहुत कम लोग प्ले कर पाते हैं, हम कभी सोच भी नहीं सकते कि हम संतूर कभी प्ले कर पाए, बट देखिए यहाँ पे हम प्ले कर सकते हैं। ठीक है? आपको कीबोर्ड प्ले करना नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप क्या कर सकते हैं, पियानो रोल ओपन करके यहाँ से संतूर प्ले कर सकते हैं। अभी ये जो चीजें है ना, अभी आप इसको ट्राई करने का मत ट्राई कीजिए, क्योंकि ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे साउंड्स होते हैं। अभी आप जस्ट इसको देखिए, अगर आप इसको लाइव आप ट्राई करेंगे तो आपको पता ही नहीं कि ये क्या है, कहाँ से आया है, कैसे है। इसकी डिटेल क्लास हमारी होगी साउंड डिजाइनिंग की। बस मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इस तरीके से साउंड सॉफ्टवेयर में हम यूज करते हैं। ठीक है, पैटर्न बनेंगे लाइव, जो आपको पैटर्न बनाना है आप इजिली पियानो रोल में बना सकते हैं। नोट रखना हो, जैसे भी रखना हो, यूज कर सकते हैं। ये एडवांस प्लगइन्स है, ये सिर्फ इतने ही नहीं होते हैं, बहुत सारे प्लगइन्स है, बहुत सारे प्लगइन्स सीखने हैं ऐसा हो भी नहीं सकता है, एंड हम सारे प्लगइन्स सीख भी नहीं सकते, क्योंकि हर एक प्लगइन को सीखने के लिए टाइम देना पड़ता है। इतना इजी नहीं है जैसे मैंने फटाफट साउंड निकाला, इतना इजी नहीं कि आप भी फटाफट साउंड निकाल पाओ। आपको पता होना चाहिए ये प्लगइन क्या है, इसके फंक्शंस क्या काम करते हैं, कहाँ पे कैसे प्रीसेट्स मिलते हैं, ये लाइब्रेरी क्या है, साउंड बैंक क्या है, उसके अंदर ये प्रीसेट क्या है, इनमें से कौन सा प्रीसेट मेरे काम का है, कौन सा प्रीसेट मेरे काम का नहीं है। तो यही सब कुछ हमारी 30 क्लासेस में सीखने वाले हैं। अगर आप 3 क्लासेस के बाद इसको ट्राई कर रहे कि ऐसा मेरे सॉफ्टवेयर में नहीं दिख रहा है, तो अभी नहीं दिखेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये अपने इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, तो अब आपको पता लग गया जो भी साउंड्स आपके रियल लाइफ में होती है या जो साउंड्स आप और गानों में सुनते हैं, चाहे वो डिजिटल हो रियलिस्टिक हो, वो आपके पास सॉफ्टवेयर में इस तरीके से अवेलेबल होती है, जिसमें अपने सिंथेसाइजर हमारी हेल्प करते हैं। अब जैसे डिजिटल गाने सुनते हैं, उसमें कीज होते हैं, प्लग्स होते हैं, बेस होते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पे इस तरह से बेस होते हैं, आपने बेस कहीं ना कहीं सुना होता है, हर गाने में यूज। बेस हो गए, आपने यहाँ पे मैंने बोला था लीड्स हो गए, जैसे लीड्स होते हैं देखो, ये रियलिस्टिक इंस्ट्रूमेंट नहीं है, सिंथेसिस है, साउंड से ही बने हैं। मैं अपने लैपटॉप के कीबोर्ड से इसे प्ले कर रहा हूँ और साउंड सब, कितनी भी वैरायटी के साउंड्स हो सकते हैं, इसका कोई अंत नहीं है। इसका इसमें पता नहीं 30-40 हजार एक ही प्लगइन में साउंड्स होती है, किसी किसी प्लगइन में 50,000 साउंड है, किसी में 1 लाख साउंड है, इस तरीके से होता है। तो इतनी साउंड हम कभी देख भी नहीं सकते हैं, यूज भी नहीं कर सकते। बस हमें नॉलेज होनी चाहिए कि साउंड्स कौन कौन से साउंड्स होती है जो हमारे काम आ सकती है।
तो वही हम अपनी क्लासेस में समझेंगे, ठीक है। ये लीड्स होते हैं, इसी तरीके से हमारे पैड्स होते हैं। ये पैड्स यानी कि बैकग्राउंड को फिल करने के लिए यूज होते हैं, इसको मैं समझाऊंगा भी आपको आगे बाद में। पैड्स होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हमारे प्लग्स होते हैं, प्लग्स ऐसा, प्लग्स होते हैं, लीड्स हो गए, बेस हो गए, कीज हो गए, कॉर्ड्स हो गए, आपके आर्प्स ऐसे सुनाई देते हैं। देखिए इस तरीके से एक मूविंग पैटर्न होता है, लाइक आपको जस्ट की प्रेस करना होता है, ये पैटर्न अपने आप चलने लग जाता है। ये आपके सारे क्या हो गए, सिंथेसाइजर हो गए। इसमें डिफरेंट डिफरेंट आपके प्रीसेट्स हैं, आपने देखा साउंड्स हैं, रियलिस्टिक साउंड्स भी हैं, डिजिटल साउंड्स भी है, जो आप कीबोर्ड में सुनते हैं वो साउंड भी है, जो रियल लाइफ में आप इंस्ट्रूमेंट देखते हैं वो साउंड भी है। तो सारे साउंड यहाँ पे मिलते हैं। इनको यूज कैसे करते हैं, आपको इन्हें लोड करना पड़ता है एंड अपने पियानो रोल के अंदर इनके पैटर्न्स बनाने पड़ते हैं। पैटर्न्स हमने समझा था अभी स्टार्टिंग में, पैटर्न बनाने पड़ते हैं, ये सब हम यूज करेंगे अभी अगली क्लासेस में से। तो जस्ट ये है साउंड्स का चैप्टर, ठीक है। ये तो हो गया अपने सिंथेसाइजर। अब इसी तरीके से आपको अगर और परक्यूशंस यूज करने हैं कि क्लैप हैट, स्नेयर वगैरह, टॉम्स वगैरह, जैम्बेस वगैरह, तो उसके भी सैंपल्स आपके पास होने चाहिए। अगर सैंपल्स आपके पास नहीं है तो आप नहीं यूज कर पाएंगे। एफएल स्टूडियो में इंडियन सैंपल्स नहीं होते हैं एंड वर्ल्ड के सैंपल्स भी नहीं होते हैं। कुछ अच्छे सैंपल्स होते हैं बट वो गिने चुने सैंपल्स होते हैं जो हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। लाइक आपका किक हो गया, आपने कोई सा भी कर लिया। कैसे लोड करना है मैंने पिछली क्लास में बताया था, स्टार्टिंग में बताया था। कोई भी साउंड अगर यूज करनी है तो यहाँ से लेके इधर आना पड़ता है। ये सबके पास, ये पैक तो सबके पास रहता है। आप देखेंगे आपके ब्राउजर में पैक ओपन किया, ये जो साउंड है इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया इस तरीके से, ठीक है। रिदम बनानी है तो अपना ये स्टेप सीक्वेंसर ऑन कर दिया। अगर मेलोडी बनानी है तो अपना यहाँ पे पियानो रोल ओपन कर दिया, ठीक है। तो ये प्रोसेस आप याद रखेंगे। हेलो सर। हेलो। ठीक। हम्म। बोल रहे थे कि आपने जो बोला कि उधर से लेके इधर ड्रॉप करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप। तो हाँ उधर मैं एकदम फाइल से डायरेक्ट इधर रखूँ तो मतलब पूरा मेरा जो सैंपल पैक का फाइल है पूरा इधर रखे तो कुछ कुछ साउंड काम नहीं कर रहा है कभी कभी, तो उसके लिए क्या करना है? कभी हाँ कभी कुछ साउंड काम भी नहीं करता है ना। हाँ, वो है, वो साउंड इसलिए काम नहीं करती कि क्या पता वो उस फॉर्मेट में ना हो जो आप यूज कर सकें, ऐसा हो सकता है। नहीं, उधर से डायरेक्ट जब फाइल से ले रहा हूँ तब साउंड काम कर रहा है, बट डायरेक्ट इधर ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ मतलब पूरा शायद 800 MB का फाइल है, 801 GB का। तो हाँ, पूरा फाइल एक साथ करे तो नहीं होता ना, पूरा कुछ प्रॉब्लम हो जाता है। पूरा पूरा फाइल आप यहाँ पे लोड नहीं करते ना कभी भी, इधर नहीं ही नहीं, पूरा फाइल इधर इधर, हाँ इधर लोड लेफ्ट होगा। साइड में, वो हाँ हाँ क्या ठीक, बोलते हैं इसको। ब्राउजर में, हाँ हाँ, ब्राउजर में। ठीक है। तो इधर पे आप सैंपल पैक लोड करें तो वो चल नहीं रहा है, ऐसा बोल रहे हैं आप। हाँ, कभी कुछ कुछ चल रहा है ना, हाफ चल रहा है, कुछ कुछ एक दो सैंपल है जो कि मतलब काम नहीं कर रहा है। बट मैं जब फाइल से उठा रहा हूँ तब काम कर रहा है वो, मतलब नॉर्मल फाइल से वो डायरेक्ट इधर आ रहा हूँ चलो उसमें तो कुछ काम इश्यू करता होगा, है। एक बार देखना पड़ेगा। आप मुझे एक छोटा सा वीडियो बना के भेजना है इस चीज़ का, फिर मैं देख लूंगा हाँ इसमें ओके। क्या, ठीक है। तो आपके हाँ, और सर सर बोल रहा था कि कांटेक्ट में वो जो कांटेक्ट में साउंड होता है, कांटेक्ट 5 मैंने डाउनलोड किया था। हाँ तो हाँ हाँ, कांटेक्ट 5 में उधर का कोई मतलब अंदर कांटेक्ट के अंदर कोई फाइल नहीं रहता, मतलब ये देखो, सैंपल पैक्स नहीं रहता मैं है। कह रहा हूँ कॉन्टेक्ट के अंदर कोई फाइल नहीं होता है, हाँ उसमें नहीं रहता है, जो अलग से वो उसमें। ऐड करना पड़ेगा, मतलब जितना मेरे पास अलग से सैंपल पैक हो थर्ड पार्टी, वो हाँ मैं उधर लेके जाना पड़ेगा। हाँ, उधर लेके उसकी वजह से अलग लाइब्रेरी आती है, इसके बारे में हम समझेंगे आगे, कॉन्टेक्ट के बारे में अभी हाँ जब। ओके ओके। ये अपने किक क्लैप्स हो गए। अब यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट परक्यूशन है, जैसे हमने डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट देखे थे, यहाँ पे आपके परक्यूशन से आपके किक्स हो गए, देखिए क्लैप्स हो गए, यहाँ पे शेकर्स हो गए, जैसे मैंने आपको लिखाया था अभी, शेकर्स हो गए, टैम्बरिन। इन साउंड्स को आपको पहचानना पड़ेगा क्योंकि ये हर बार आपके गाने में यूज होते हैं, ठीक है। ये आपके शेकर्स हैं, देखिए टैम्बरिन है, ये कबासा है, ये भी शेकर की तरह थोड़ा सा शार्प होता है। या तो देखो क्लैप है, या तो जीरो है, ग्लास बेल है, कॉम्बा है। आपके इसी तरीके से टॉम्स होते हैं, आप यहाँ पे देखेंगे, फूड ब्लॉक मैंने भी लिखा है, टॉम्स हो गए, टॉम्स सुना होता है इसको। आपके से किक्स हो गए, क्लैप्स हो गए, स्नेयर हैट्स कैसे हो सकते हैं, देखो, ठीक है। जब पैटर्न बनाना होता है तो क्या करना होता है, इनको इस तरीके से लोड करना पड़ता है। आपने लोड किया, फिर आप यहाँ पे वही जो मैंने ट्रैप, ईडीएम, पॉप, ये सब आपको बताया था, ये आपको यहाँ पे ट्राई करना पड़ता है। पैटर्न
ये अभी मैंने आपको पैटर्न बनाना भी नहीं सिखाया है, मैं जस्ट बता रहा हूँ कि इन साउंड्स को लोड करके ऐसा पैटर्न बनाया जाता है। आप अभी क्या करेंगे, कोई भी साउंड ओपन कीजिए, उन्हें लोड कीजिए और कुछ भी यहाँ पे बनाने का ट्राई कीजिए, जो जैसा भी आप बना सके, टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी, बस आपको ये ट्राई करना है कि कोई भी साउंड आप यहाँ से देख पा रहे हैं उसको लोड कर पा रहे हैं। कोई भी सिंथेसाइजर प्लगइन डाटाबेस में आप जाएंगे, जनरेटर्स में जाएंगे, सिंथ क्लासिक में जाएंगे, फ्लैक्स को ओपन कीजिए, फ्लैक्स अच्छा है, इसको ऐसा यहाँ पे लोड करेंगे, ड्रॉप करेंगे। फ्लैक्स के अंदर जो प्रीसेट्स होंगे इनको प्ले करके देखिए। अभी ये नहीं सोचना कि मुझे अभी से गाना बनाना है, ये सोचना ही नहीं, क्योंकि अभी हम सीखा ही नहीं हमने गाना बनाना। हम जस्ट क्या सीख रहे हैं, इन चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं कि ऐसा ऐसा कुछ होगा सॉफ्टवेयर में जिसे हम आगे यूज़ करेंगे। तो आप इसको ओपन कीजिए, यहाँ पे अपना टाइपिंग कीबोर्ड टू पियानो कर लीजिए और एक बार सुन के देखिए, अपने कीबोर्ड में प्ले कीजिए। ऐसा sound है। सोचिए ये साउंड कैसा है, कैसा हो सकता है। डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स को ट्राई कीजिए, यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट परक्यूशन को ट्राई कीजिए, जैसे कभी ये ओपन कर लिया, कभी अपने स्नेयर्स में। खाली यूज भी मत कीजिए, तो सुनिए तो कोई ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपके पास साउंड्स बहुत अच्छी अच्छी होंगी आगे आने वाले टाइम पे, पर आपको पता ही नहीं कि आपके पास वो साउंड्स है भी या नहीं है। तो कैसे आप उनका यूज करने वाले, मुझे पता है मेरे पास कौन से साउंड्स है। आप जो भी इस पूरे वर्ल्ड में से कोई भी साउंड आप बता दो कि ऐसा साउंड चाहिए मेरे कलेक्शन में, मुझे पता है वो कहाँ पे है। तो ये एक्सपीरियंस आपको भी होना चाहिए, और ये इसी तरीके से आता है जब उन्हें एक्सप्लोर करते हैं आप यहाँ पे लिगेसी को एक्सप्लोर कीजिए, देखिए यहाँ पे और ड्रम्स है, लूप्स हैं, क्या चीज़ है। अब यहाँ पे लूप हमारे पास, इसे हम लूप बोलते हैं, ये कंप्लीट पैटर्न है। अभी आप यहाँ पे क्या देख रहे थे, आपका किक अलग है, पूरा अलग है, आपका शेकर अलग है, आपका टैम्बरीन अलग है। देखिए यहाँ पे पूरा एक साथ पैटर्न बना हुआ है, इसको हम लूप बोलते हैं, इसको हम वन शॉट साउंड बोलते हैं, इसको लूप लूप हम सुन पा रहे हैं। ठीक है, वोकल में जाइए, वोकल में क्या है देखिए, Oh, are you here to move? हमें पता लगा हमारे पास वोकल भी है। हम राइजर में गए, देखो हमारे पास ऐसा साउंड भी है, एसएफएक्स है, वोकल है, शेप्स है, डिफरेंट डिफरेंट। तो ये जो सारे सैंपल्स हैं इन्हें हम सैंपल्स बोलते हैं, लूप्स होते हैं। अब ये तो एफएल स्टूडियो के बेसिक सैंपल्स हो गए, जो स्टॉक साउंड्स होते हैं, और जो प्रोफेशनल वाले होते हैं होता है। हाँ, ये जो क्लोज ओपन हैट है, ये बिल्कुल हम जब अभी पैटर्न्स बनाएंगे आगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा, अभी हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। नॉर्मल हैट जो होता है वो आपका जब पैटर्न कंटिन्यू रहता है उसको थोड़ा रिदमिक बनाने के लिए होता है। ओपन हैट आपका स्टार्ट या एंड करने के लिए होता है, तो आप वहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। कभी कभी क्लोज ओपन हैट को आप क्लोज हैट से रिप्लेस भी कर सकते हैं, ओपन हैट ही यूज़ कर सकते हैं। और जॉनरास पे भी डिपेंड करता है कौन सा जॉनरा आप बना रहे हैं, वहाँ पे ओपन हैट यूज़ करेंगे या क्लोज हैट, वो भी होता है। ठीक है, तो ये हम डिस्कस करेंगे आगे। आपका सैंपल पैक है, जैसे भी आपने देखा था मैं किक क्लैप एडिशनल यूज कर पा रहा था, तो यहाँ पे इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट सैंपल्स होते हैं। ये आपको पूरे इंटरनेट पे मिलेंगे, आप इनको सर्च कर सकते हैं, फ्री सैंपल पैक डाउनलोड, इंडियन सैंपल पैक डाउनलोड। अब देखिए ये होते कैसे हैं, हर सैंपल पैक एक एक तरीके से डिजाइन किया होता है। जैसे एक वीएसटी प्लगइन था, आप वीएसटी प्लगइन में जा रहे थे, जो आपको इंस्ट्रूमेंट चाहिए वो आप यहाँ पे देख रहे थे और उसे यूज कर रहे थे। अब ऐसे ही सैंपल पैक में होता है, हमने एक सैंपल पैक डाउनलोड किया या कहीं से बाय किया, उसमें क्या होने चाहिए, अच्छे अच्छे सैंपल्स होने चाहिए। ठीक है, जैसे ये अपना सैंपल पैक है, इसमें इंडियन सैंपल मेरे पास है, तो मेरे माइंड में कुछ भी आएगा, मेरे को पंजाबी गाना, इंडियन गाना, भजन, ये वो, इधर का फोक गाना, सितार वितार, गिटार, तुम्बी, हारमोनियम, जो भी चाहिए वो मेरे पास होना चाहिए। तो देखो डिफरेंट डिफरेंट अपने पास सैंपल पैक है, हमने इन्हें ओपन किया, इसमें लोगों ने लूप्स रिकॉर्ड किए हुए जिन्हें हम अपने गानों में यूज कर सकते हैं। आप सुन पा रहे थे, आप देखेंगे तबला के सेशंस हैं यहाँ पे। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको हम बाद में डिटेल में समझेंगे, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ इस तरीके से यहाँ पे लूप्स होते हैं। तो कभी आपको अपने गाने में यूज करना है तबले का पैटर्न, तो ऐसा तो नहीं कि आप पहले एक तबला वाले को बुलाएंगे, फिर उसको अपने घर पे बिठाएंगे या स्टूडियो में बिठाएंगे, फिर अपना एक माइक लगाएंगे। नॉर्मल माइक से तो रिकॉर्ड भी नहीं होता है, एक हाई क्वालिटी का माइक चाहिए, फिर वो तबला प्ले करेगा, फिर आप तबला रिकॉर्ड करेंगे, फिर वो दोबारा प्ले करेगा, गलतियां होगी होगी, ऐसे करते करते में तो तबला ही रिकॉर्ड हो गया, आपका गाना फिर बनने में बहुत टाइम लग जाएगा। एक जब आपको एक्सपीरियंस हो जाए चीज़ों का, बिल्कुल आप ये करेंगे, बट स्टार्टिंग में हमें ये लूप्स और सैंपल्स करने पड़ते हैं। और ये हर टाइप के सैंपल, हर टाइप के लूप है, आपके माइंड में जो लूप आता है, जो सैंपल आता है, जो परक्यूशन आता है, उसके लूप्स मार्केट में बने हुए हैं। क्योंकि ये सिर्फ हमारी प्रॉब्लम नहीं है, औरों की भी प्रॉब्लम है। क्योंकि हर कोई ऐसा नहीं कि मेरे मन में आए कि मुझे अपने गाने में ढोलक यूज़ करना है तो मैं पहले ढोलक सीख रहा हूँ और फिर अपने गाने में ढोलक यूज़ करूँगा, ऐसा नहीं।
हम सर क्या करेंगे, गूगल पे जाएंगे या कहीं से किसी पर्सन से कांटेक्ट करेंगे कि हमको ढोलक के लूप चाहिए, वो लूप्स हमको मिले। हमने देखा हमारे पास क्या क्या लूप है, अब एक्सप्लोर करना जरूरी है। जैसे मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ अभी, ये सैंपल मेरे पास है, कभी इससे रिलेटेड गाना आया, ये हर गाने में हमें पता है ये सैंपल यूज नहीं होगा, किसी किसी गाने में होगा। तो जो गाने में इसकी नीड होगी हम वापस इसको यूज कर सकते हैं, बट कैसे, जब हमें पता हो हमारे पास ये सैंपल है। तो ये हो सकता है, और बहुत तरह के सैंपल हो सकते हैं। देखिए, एनजी हो सकता है, सारंगी हो सकता है, पंजाबी, ठीक है, संतूर हो सकता है, इंडियन लाउड इंस्ट्रूमेंट, ज्यादा पॉपुलर है तबला वगैरह, ये आपका वीणा हो सकता है, देखो आपका सर बांसुरी। एक बात है सर। जी। सर जैसे ये जितने भी सैंपल है, मान के चलिए कोई ए माइनर में है, बी, हाँ मेरा हाँ, गाना चल रहा है सी में, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं उसमें? जी जी जी, आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, यही हम सीखेंगे आगे आने वाली क्लासेस में। हम ए माइनर को बी माइनर में कर सकते हैं, ए माइनर को सी मेजर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर वो 80 टेम्पो पे, हम उसको 100 टेम्पो पे कन्वर्ट कर सकते हैं। हम उसका ओके की भी ओके चेंज कर सकते हैं, उसका टेम्पो भी चेंज कर सकते हैं, और उसको हम ओके सर। एक नया पैटर्न भी बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमको सेम ही यूज करना है, वो हम जब हमारी क्लास आएगी सैम्पलिंग वाली, हम उसमें सीखेंगे। ठीक है सर। वो आज की क्लास में हमने देखा कि सॉफ्टवेयर में, अब हम, क्योंकि अगर आप म्यूजिक बनाने वाले तो आप पहले क्या सोचेंगे कि मेरे को तो कीबोर्ड प्ले करना ही नहीं आता है, मुझे तो ढोलक तबला प्ले करना नहीं आता है, मुझे ड्रम्स प्ले करने नहीं आते हैं, मुझे कीबोर्ड नहीं आता, मुझे कीबोर्ड की कोई नॉलेज नहीं है। तो आपने देखा यहाँ पे, मेरे को क्या ढोलक तबला प्ले करना आता है, नहीं आता है, मुझे संतूर प्ले करना आता है, नहीं आता है, हारमोनियम आता है, नहीं आता है, मैं फिर भी अपने सॉफ्टवेयर में सब कुछ कर पा रहा हूँ। ठीक है, और किन की मदद से कर पा रहा हूँ, साउंड्स की मदद से। साउंड किस फॉर्मेट में मेरे पास है, डिजिटल फॉर्मेट में। डिजिटल फॉर्मेट में क्या अपने पास है, सैंपल एंड लूप्स एंड सिंथ्स एंड वीएसटी। तो अभी तो ये बहुत डीप टॉपिक है, इतना जल्दी हमें इस पे नहीं जाना है। पहले हम बेसिक परक्यूशन और इंस्ट्रूमेंट के साथ प्रैक्टिस करेंगे, कुछ क्लासेस, कुछ गाने बनाएंगे। फिर जैसे जैसे हमारी नॉलेज बढ़ेगी साउंड्स को लेके, आपको खुद फील होगा कि ये साउंड मेरे गाने में अब ठीक नहीं लग रही है, मुझे एक अच्छी साउंड चाहिए। तो वहां पे फिर मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा एक्सपेंड से, ड्यून से, या और भी जो सिंथेसाइजर है अच्छे अच्छे, आपको बताऊंगा कैसे नहीं यूज करते, सिखाऊंगा कौन सी साउंड कहाँ पे होती है, कैसे लूप्स को कट करना है, अरेंज करना है। जैसे अभी सर ने पूछा कि उसका कैसे चेंज करना है, उसका बीपीएम कैसे चेंज करना है, अगर वो दूसरे तरीके से प्ले किया गया उसको कट करके हम कैसे अपने गाने के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। अपना इंडियन गाना है उसमें अफ्रीकन लूप कैसे ऐड कर देंगे, अरेबियन लूप कैसे ऐड कर देंगे, और कौन कौन से सिंथेसाइजर है जहाँ पे हमें लीड्स मिलेंगे, पैड्स मिलेंगे, प्लग्स मिलेंगे, इंडियन साउंड्स के लिए कौन से सिंथेसाइजर है। देखो बहुत सारी ये चीज़ें हैं, फटाफट मैं आपको बता दूंगा तो आप समझ नहीं पाएंगे। ये जस्ट इंट्रोडक्शन था। अब धीरे धीरे जैसे क्लासेस होगी तो हर क्लास में हम कुछ नए नए सिंथेसाइजर यूज़ करेंगे, नए नए सैम्पल्स पैक यूज़ करेंगे, तो इस तरीके से आप भी सीखेंगे। अच्छा, ऐसे नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है? तो ये वो तरीका है जिससे हम अपने साउंड्स को अपने सॉफ्टवेयर में प्ले करेंगे। ठीक है, तो अब अभी आप सब प्रैक्टिस कीजिए, इसको ओपन कीजिए। एक सैंपल पैक मैंने आप सभी को दिया होता है, उसमें कुछ इंडियन सैंपल्स भी होते हैं, है ना। तो जो स्टार्टर पैकेज मैंने सभी को दिया है वो आप सभी जरूर डाउनलोड कीजिए। जो लिंक मैंने आपको दिया है उसमें आपके सॉफ्टवेयर्स हैं, उसमें आपके सैंपल्स हैं, उन्हें डाउनलोड कीजिए। और डाउनलोड करने के बाद किसी को नहीं समझ में आएगा उनके साथ क्या करना है, तो वो क्लास में नहीं पूछेगा, वो उनसे चैट में पूछ लीजिएगा। क्योंकि क्लास में तो फिर हमारा स्टडी का टाइम होता है, हम इस पर पूरा फोकस करेंगे। सॉफ्टवेयर में कोई इशू आ रहा है, आप इंस्टॉल नहीं कर पा रहे हैं, आपको नहीं पता है लिंक का क्या करना है, आप मुझसे चैट में पूछिए, ग्रुप में पूछिए, बिल्कुल मैं आपका आंसर करूंगा, आपको टाइमिंग दूंगा कब उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, क्लासेस में हम वही डिस्कस करेंगे जो हमारा क्लास से रिलेटेड टॉपिक है। जैसे अभी हमने साउंड के बारे में समझा, अगर अगली क्लास होगी किसी को कुछ भी प्रॉब्लम आई इसमें कि ये जो एफएल स्टूडियो में जब मैं ट्राई कर रहा था पैक्स में, तो यहाँ पे मुझे ड्रम्स की साउंड नहीं समझ में आ रही थी कौन सी यूज़ करनी, तो मैं बिल्कुल इसके बारे में बताऊंगा। पर जैसे आप पूछेंगे कॉन्टेक्ट कैसे इंस्टॉल करना है, कॉन्टेक्ट की कौन सी लाइब्रेरी, जो भी हमारे टॉपिक में नहीं है, सब्जेक्ट में नहीं है अभी इस टाइम पे, तो उसके बारे में मैं अभी नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि हमारा मेन फोकस है सारी चीज़ें बेसिक से सीखना। जब वो टाइम आएगा प्रोफेशनल वीएसटीज का, तो बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा कॉन्टेक्ट की लाइब्रेरी कहाँ से आ सकती है, कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट 5 तो वैसे भी बहुत ओल्ड हो गया है, कॉन्टेक्ट 8 अभी आ गया है, तो वो कैसे आपके पास आएगा, कैसे उसे यूज़ करेंगे, कितने तरह के वीएसटी प्लगइन्स होते हैं, तो वो सब हम स्टडी करेंगे। अभी आपको सिर्फ यही करना है जो मैंने बताया। आप यहाँ से प्लगइन डाटाबेस में जाके जनरेटर्स एक्सप्लोर कीजिए, इसमें देखिए कौन कौन से साउंड्स है, आपको कौन कौन से अच्छी लगती है, नोट बना लीजिए। पैक्स में जाइए, इसमें देखिए कौन कौन से सैंपल्स हैं और कौन कौन से आपको अच्छे लगते हैं, सारे एक्सप्लोर कीजिए। ठीक है, तो किसी को कुछ भी पूछना हो आज की क्लास से रिलेटेड तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर कोई भी इशू है इंस्टॉलेशन या कुछ भी तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, डीजे विजुअल भैया बिल्कुल करेंगे। हाँ,
ठीक है, आप मुझे एक बार मैसेज कर दीजिए क्या इशू है सॉफ्टवेयर का, फिर मैं इसको देखता हूँ। चलिए ओके एवरीवन, फिर आप सब ये जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सर। ओके थैंक यू सर।